बाल कांड प्रथम सोपान दोहा नंबर 169। मैं आओ सोई बेशुधरी पहचान तब मोई, जब एकांत बोलाई सब कथा सुनाओ तोई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृषंभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। चौपाई। सैन कीने निर आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञान। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। अर्थात राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निशिचरते हैं आवा, जेहि सूकर होई निरपे बुलावा। परम मित्र तापस निरकेरा, जाने सो अति कपट घनेरा। अर्थात उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेई के सत सुत अरुदस भाई, खलति अजय देव दुखदाई। प्रथमी भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। अर्थात उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेई खल पाछिल बेरु संभारा, तापस निर्मिली मंत्र विचारा। जेई पूछे सोई रचैनी उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। अर्थात उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वर्ष राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। दोहा नंबर 170। रिपु तेज सी अकेल पी लघु, करी गनिय ना ताऊ। अजू देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृषंभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। चौपाई। तापस ने निज सखी निहारी, हर्षी मिलेऊ उठी बेहू सुखारी। मित्री कई सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। अर्थात तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई, तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब सादेव रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम्हें कीने मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहू तुम्हें सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। अर्थात हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर दिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो, विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस ने पी बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। अर्थात कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रतापी बाजी समेता, पहुंचाए सी छन माज निकेता। निरपी नारी पही सेन कराई है, गृह बांधे सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े से ही क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। दोहा नंबर 171। राजा के परोती हरी, ले गेऊ बहोरी। ले राखे सी गिरी खो महू, माया करी मति भोरी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृषंभारी, हरौ नाथ मम संकट बारी।
अर्थात फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ी की खो में ला रखा। चौपाई। आपू बिरची परोहित रूपा परऊ जाई तेई सेज अनूपा जागे निरप अनभये बिहाना देखी भवन अति अचरजु माना। अर्थात वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरे होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे गवि जे ही जान न रानी कानन गयउ बाजी चढ़ी ते ही पुर नर नारी न जाने के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा उपरोती देख जब राजा चकित बिलोक सुमरी सोई काजा। अर्थात दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम निरपी गए दिन तीनी कपटी मुनि पद रहे मति लीनी समय जानियो पुरोहित आवा निरपी मते सब कही समुझावा। अर्थात राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। दोहा नंबर 172। निरप हर्षेउ पहचानी गुरु भ्रम बस रहा न चेत बरे तुरत सद सहस बर विप्र कुटुंब समेत सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवनीय मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल व्रत संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारे। अर्थात संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। चौपाई। पुरोहित जेवनार बनाए छरस चारी विधि जसी श्रुति गाय माया में तेई कीनी रसोई व्यंजन बहुगनी सके न कोई। अर्थात पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृग ने कर आमिष रांधा तेई महु विप्र मासु खल सांधा भोजन कहू सब विप्र बुलाए पद पखारी सादर बैठाए। अर्थात अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बिठाया। परुसन जब ही लाग मही पाला भे आकाशवाणी तेही काला विप्रबंध उठी उठी ग्रह जाहू है बड़ी हानि अन्न जनी खाओ। अर्थात ज्यों राजा परोसने लगा उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। बेहू रसोई भुसुर मासु सब द्विज उठे मानी विश्वासु भूप विकल मति मोह भुलानी भावी बसना आव मुख बानी। अर्थात रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। दोहा नंबर 173। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीनी विचार जाय निशाचर हो नृप मूड सहित परिवार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवनीय मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल व्रत संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। चौपाई। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई घाले लिए
सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय सीते समेत परिवारा। अर्थात हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहता। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संवत मध्य नास तब हो, जलदाता न रही कुल को। निरपसुनी श्राप विकल, अति त्रासा भय बहोरी बर गिरा कासा। अर्थात 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रु श्राप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनी नभवानी, भूप गयो जय भोजन खानी। अर्थात हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तैन असन नहीं विप्र सुआरा, फिर उराव मन सोचा पारा। सब प्रसंग नहीं सुर ने सुनाई, त्रसित करेऊ अवनी अकुलाई। अर्थात देखा तो वहां ना भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। दोहा नंबर 174। भूपति भावी मिटई नहीं, जद्भी न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी भी तरह टाले नहीं टल सकता। चौपाई। अस कई सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोग ने पाए। सोची दूषण देवी देई, विरचत हंस काग किए जय। अर्थात ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौआ कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। ऊपर होती भवन पहुंचाई, असुर तापसी खबरी जनाए। तेई खल जह तह पत्र पठाए, सजी सजी सैन भूप सब ध्याए। अर्थात पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरे नी नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत करे निर्धरनी। अर्थात और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई समेत खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा। रिपु जीती सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। अर्थात सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। दोहा नंबर 175। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम। धूरी मेरु सम जनक जम, ताहि व्याल समदाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, बेहू ने साचर सहित समाजा। 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। अर्थात हे मुनि सुनो,
समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नाम भ्यउसो कुंभकर्ण बलधाम। सचिव जो रहा धर्म रुचि जामसु भ्यउ विमात्र बंधु लघु जात पासु। अर्थात अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सुतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना विष्णु भगत विज्ञान निदान। रहे जय सुत सेवक निरपकेरे भय निशाचर घोर घनेरे। अर्थात उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी बरनी न जाय विश्व परितापी। अर्थात वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दय हिंसक पापी और संसार को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। दोहा नंबर 176। उपजे जतपि पुलस्ते कुल पावन अमल अनु तदपि महिषुर श्राप बस भय सकल अगरूप सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रव सुदर्शत अजर बिहारी। दीन दयाल वृषंभारी अरुणात्मम संकट भारी। अर्थात यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। चौपाई कीने विविध तप तीनों भाई परम उग्र नहीं बरने सो जाई। गेहूं निकट तप देखी विदाता मांगू बर प्रसन्न ताता। अर्थात तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। करी विनती पद गही दस्सीसा बोले वचन सुनो जगदीसा। हम काहू के मरही न मारे वानर मनुज जाति दुई बारे। अर्थात रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम्हें बड़ तप कीना मैं ब्रह्मा मिली तेई बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पही गयऊ ते बिलो की मन विस्मय भयऊ। अर्थात शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित करब आहारू होई सब बन उजारी संसार। सारद प्रेरिता सुमति फेरी मागे सीमी मास शटकेरी। अर्थात जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। दोहा नंबर 177। गए विभीषण पास पुनि क्यों पुत्र बर मांगू ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रव सुदर्शत अजर बिहारी। दीन दयाल वृषंभारी अरुणात्मम संकट भारी। अर्थात फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। चौपाई तिन्हीं देई बर ब्रह्म सिधाए हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नाम परम सुंदरी नारी ललामा। अर्थात उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीनी रावणी आनी होई जातु दानपति जानी। हर्षित बेऊ नारी भली पाई पुनि दो बंधु बिहासी जाए। अर्थात मैंने उसे लाकर
रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मजारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई में दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन पारा। अर्थात समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर में दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मनियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहिकुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। तिन्ह ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। अर्थात जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। दोहा नंबर 178। खाई सिंधु गभीर अति, चारे दिसी फिरियाव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी न जाई बनाव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रव सुदर्शन अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरहुनात्मम संकट भारी। अर्थात उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए उस दुर्ग के मनियों से जुड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा नंबर 178 का ख। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धान पति होई। सुर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलधावान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। चौपाई। रहे तहां निशिचर भट्ट भारे, ते सब सुरन्य समर संगारे। अब तह रही सकर के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। अर्थात पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतऊ खबरी सिपाही, सेन साजी गढ़ घेरे सी जाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव ले गई पराई। अर्थात रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर ये सब नगर दसानन देखा, गयऊ सोच सुख बेहू विशेष। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनी तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाटी गृह दीन, सुखी सकल रजनीचर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीती ले आवा। अर्थात योग्यता के अनुसार घरों को बांट कर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को लेकर जीत कर ले आया। दोहा नंबर 179। कौतुकी कैलाश पुनी, लीन सी जाई उठाई। मनहु तोली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। सियापति राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रव सुदर्शन अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरहुनात्मम संकट भारे। अर्थात फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ी में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोल कर वह बहुत सुख पाकर वहां से चला गया। चौपाई। सुख संपत्ति सुत सैन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। अर्थात सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब
उसके नित्य नहीं वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। अतिबल कुंभकर्ण असभ्राता ते जेहि कहू नहीं, प्रगट प्रतिभाता प्रतिभट जग जाता। करई 500 वही शठ मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। अर्थात अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होय। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेई सम अमित वीर बलवाना। अर्थात यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जय न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नीति प्रावन होई। अर्थात मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। दोहा नंबर 180। कुमुख अकंपन कुली सरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीती सक, ऐसे सुभट निकाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरऊ नाथ मन संकट भारी। दोहा नंबर 180। कुमुख अकंपन कुली सरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीती सक, ऐसे सुभट। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। चौपाई। काम रूप जानी सब माया, सपने ऊंजने के धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित अपन परिवारा। अर्थात सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वपन में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सैन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मंद सानी। अर्थात पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी मानी बोला। सुनो सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरू था। ते सन्मुख नहीं करी लड़ाई, देखी सबल रिपु जाई पराई। अर्थात हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेने कर मरण एक विधि होई, क्यों बुझाई सुनु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करूँ तुम्हें बाधा। अर्थात उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। दोहा नंबर 181। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहजी मिले आई। तब मारेऊ की छाड़ेऊ, भली भांति अपनाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। चौपाई। मेघनाथ कहू पुनि हकरावा, दीनी सिख
बलु बड़े रूप बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिन्हें के लरीबे कर अभिमान। अर्थात फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हें जीती रन आने सुबांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांदी। यही विधि सभी आज्ञा दीनी, आपनु चले गदा कर लीनी। अर्थात उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलती अवनी, गर्जत गर्भ स्त्रवी सुर रवनी। रावण आवत सुने सकोहा, देवन ने तके मेरु गिरी खोहा। अर्थात रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मनियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालन के लोक सुआए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, देई देवतन ने गारी पचारी। अर्थात दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण गंधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। अर्थात रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे कोई योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटी सभी के पंथी लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी धनु तनुधारी, दस मुख बसबती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करी सकल भयभीता, नवनी आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। दोहा नंबर 182 का। भुजबल विश्व बसे करी, राखे सी कोई न सुतंत्र। मंडलीक मणि रावण राज, करे निज मंत्र। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। अर्थात उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। दोहा नंबर 182 का खा। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीती बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनिया मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। अर्थात देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। चौपाई। इंद्रजीत संजो कछु कहू, सो सब जनु पहली करी रेऊ। प्रथमी जिन्हें कहू आयुष दीना, तिन्हें कर चरित सुनू जो कीना। अर्थात मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था। अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी।
करी उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरी करी माया। अर्थात सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेक प्रकार के रूप धरते थे। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करी वेद प्रतिकूला। जय जय देश धेनु द्विज पावी, नगर गाँव पुर आगी लगावे। अर्थात जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतऊ नहीं को होई, देव विप्र गुरु मानना कोई। नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनी न वेद पुराना। अर्थात उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो सोपन में भी सुनने को नहीं मिलते थे। छंद। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपनु उठी धावी रहे न पावी, धरी सब घाले इस खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुने नहीं काना। तेई बहुविधि त्रासी, देश निकासही जो कह वेद पुराण। अर्थात जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण नहीं कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया था कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। दोहा नंबर 183। बरनी न जाई अनीति घोर, निशाचर जो करई। हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह, के पापी कवनी नीति। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रव सुदर्शत अजर विहारी। दीन दयाल विरज संभारी, अरुणात्मम मम संकट भारी। अर्थात राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। चौपाई। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु ने सन करवाई सेवा। पराये धन अर्थात पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे वे सेवा करवाते थे। जिन्हें के ये आचरण भवानी, ते जानो निसीचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सबीत धरा कुलानि। अर्थात श्री शिवजी जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरी सरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरऊ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। अर्थात वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभूत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहां जह सुर मुनि झारी। निज संताप समय सिरोई, काहुते कछु काज न होई। अर्थात अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको सब अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। छंद। सुर मुनि गंधर्व मिली करी, सर्वा गे विरिंची के लोक। संग गोतनु धारी, भूमि विचारी, परम विकल शोक। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाए।
जा करी ते दासी सो विनाशी हमरे तोर सहाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गो का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने अपने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं वश चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। दोहा नंबर 184। धरनी धरई मंदिर कह बिरंची हरिपत सुमरु, जानत जन की पीर प्रभु भंजई दारुण विपत्ति। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनिया मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहार, दीन दयाल व्रत संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। चौपाई। बैठे सुर सब करी विचारा, कह पाइये प्रभु करिए पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, कोऊ कह पे निधि बस प्रभु सोई। अर्थात सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वहीं प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा ते ही रीति। जय ही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। अर्थात जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, केहू सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अर्थात मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। अर्थात वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अग्नि मंथनादि साधन किए जाते हैं वहां वे प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। दोहा नंबर 185। सुनी विरंची मन हर्ष तन, पुलकी नैन बहनी। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनिया मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणतपाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। सो सहज कृपाला दीन दयाला, करे अनुग्रह सोई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनिया मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहार। दीन दयाल व्रत संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी।
अर्थात हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। छंद। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंद, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जय लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबा सर्व ध्यावी गुणगन गावी, जयति सच्चिदानंदा। अर्थात हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञ इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो। जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। छंद। जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संसाय न दूजा, सो करो अघारी चिंत हमारी, जानिए भक्ति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरु था, मन बच क्रम बानी छाड़ी सियानी, सरन सकल सुर जुथा। अर्थात जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्त उत्पादन कारण बन के 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। छंद। सारस श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहू को नहीं जाना, जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सो श्री भगवाना, भव बारिधि मंदर सब विधि, सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। अर्थात सरस्वती जी, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मतने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशिनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। दोहा नंबर 186। जानी सबे सुर भूमि सुनी, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरनी शोक संदेह, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रव सुदर्शत अजर बिहार, दीन दयाल व्रत संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। चौपाई। जनी डर पऊ मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्ही लागी धरेऊ नर बेसा, अनसन्य सहित मनुज अवतारा, लेऊ दिनकर बंस उदारा। हे अर्थात हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन्हें कहूँ मैं पूरब बर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। अर्थात कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं।
तिन्ह के गृह अवतारियो जाई, रघुकुल तिलक सो चारियो भाई। नारद वचन सत्य सब करियो, परम शक्ति समेत अवतरियो। अर्थात उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरियो सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्मानी सुनी काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। अर्थात मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देवव्रन, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समझावा, अभय भई भरोस जिए आवा। अर्थात तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढांढस आ गया। दोहा नंबर 187। निज लोकी विरंची गे, देव ने यह सिखाई। बानर तनु धरी धरी मही, हरि पद सेवु जाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदर्शत अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, अरुणात्मम मम संकट भारी। अर्थात देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। चौपाई। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्राम। जो कछु आओ ब्रह्मा दीना, हर्षे देव विलम न कीना। अर्थात सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बंचर दे धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिने पाए। गिरि तरुनक आयुध सब वीरा, हरि मारक चितवई मति धीरा। अर्थात पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नखी उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सुनो सो बीची राखा। अर्थात वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब यह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेई दशरथ नाव। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सार पगानी। अर्थात अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। दोहा नंबर 188। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आश्रन पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदर्शत अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरउनाथ मन संकट भारी। अर्थात उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। चौपाई। एक बार भूपति मन माही, भे गलानी मोरे सुतनाई। गुर ग्रह गयु तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। अर्थात एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरी सुनाए, कई वशिष्ठ बहु विधि समझाए। धरु धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहार। अर्थात राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा,
धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के बहकोरने वाले होंगे। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अर्थात वशिष्ठ जी ने सिंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथों में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजू सिद्ध तुम्हारा। यह हबी बाटी देहु निरपजाई, जथा जो जेई भाग बनाई। अर्थात और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो जाए। हे राजन, अब तुम जाकर इस अविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। दोहा नंबर 189। तब अदृश्य भय पावक सकल सभी समझाई, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनिया मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम।